नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए अगर मेंटेनेंस केस में एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, मतलब ये कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मुकदमा किया और वहाँ पे पति की प्रेजेंस नादालत है या फिर पति ने उस प्रोसीडिंग में भाग नहीं लिया और उसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया। मान लीजिए कुछ रकम पत्नी या उसके बच्चे के फेवर में तय कर दी कि मंथली 10,000 या 15,000 रुपीज़ हस्बैंड को देने होंगे इन द केस ऑफ एक्स पार्टी। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक्स पार्टी ऑर्डर है, मतलब हस्बैंड को या तो हस्बैंड ने प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लिया या फिर हस्बैंड को इस बारे में खबर ही नहीं मिली कि उसके अगेंस्ट पत्नी ने मेंटेनेंस का दावा कर रखा है। अब अगर ऐसी परिस्थिति के अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, मेंटेनेंस बन जाता है, तो इसको आगे कैसे खारिज कराया जाए, हमारे पास क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में एक झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है, उस बारे में बात करेंगे, जहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर था पास इन फेवर ऑफ वाइफ और उसको सेट असाइड किया है झारखंड हाईकोर्ट ने। फैमिली ऑर्डर को सेट असाइड करने का क्या ग्राउंड था, क्या बेस था, हाईकोर्ट ने क्या बेस रखा, जानकारी पूरी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अब देखिए मेंटेनेंस की जहाँ बात करें 125 सीआरपीसी की बात करें तो वाइफ द्वारा जब पिटीशन दाखिल की जाती है, दायर की जाती है, तो हस्बैंड को सूचना दी जाती है, समन भेजा जाता है और उसकी प्रेजेंस कोर्ट में रिक्वायर्ड होती है। पति जब अपनी प्रेजेंस मार्क करता है कोर्ट के अंदर, उसके बाद उसे समय दिया जाता है कि पत्नी जो पिटीशन फाइल किया उसका काउंटर रिप्लाई फाइल करे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज है जिसे कहते हैं कि अपनी इनकम, लाइबिलिटीज, एसेट की जानकारी कोर्ट को देना, दैट इज कॉल्ड एफिडेविट या शपथ पत्र कोर्ट में देना। ये दोनों पार्टीज के लिए अनिवार्य है, पति के लिए भी अनिवार्य है और पत्नी के लिए भी अनिवार्य है। मतलब जो मेंटेनेंस का दावा कर रही है, मेंटेनेंस की मांग कर रही है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि अपनी एसेट, लाइबिलिटीज या सोर्स ऑफ इनकम का डिस्क्लोजर उसे कोर्ट में करना ही करना है, दैट इज थ्रू एफिडेविट, शपथ पत्र के माध्यम से। मान लीजिए आपके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया फैमिली कोर्ट ने। अब उसके अगेंस्ट आप जाएंगे हायर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट के अंदर, अपर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, वहाँ पे आप एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर करेंगे। मान लीजिए आप हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे आप क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन लगाते हैं। जब आप क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, आपको कुछ ग्राउंड्स का ध्यान रखना है। चीज़ तो आपको ये देखना है कि पत्नी ने जो मेंटेनेंस का केस किया है उसके अंदर क्या उसने एफिडेविट लगाया है, अपनी इनकम को लेकर, लाइबिलिटीज़ या एसेट्स को लेकर कोई डिस्क्लोजर जो एफिडेविट होता है वो सबमिट किया है। मान लीजिए फैमिली कोर्ट ने जो पिटीशन है उसके अंदर एफिडेविट नहीं लगा गया पत्नी द्वारा, पति तो लगाएगा ही नहीं क्योंकि पति तो एक्सपर्ट ही है, पति को जानकारी ही नहीं है, तो पति के तो एफिडेविट हो नहीं सकते। अब आप चेक कीजिए कि अब आप ये देखिए कि पत्नी ने क्या एफिडेविट लगाया गया। अगर वाइफ ने एफिडेविट नहीं लगाया है तो आपके पास एक बहुत अच्छा ग्राउंड है कि विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट, फैमिली कोर्ट ने ये एक तरह का इम्प्यूग्ड ऑर्डर पास किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करने से पहले एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी है फॉर बोथ द पार्टीज, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे उनको अपनी एसेट, लाइबिलिटीज़ और सोर्स ऑफ इनकम का डिस्क्लोजर करना होगा। बिल्कुल इसी तरह का आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली मार्च 2024 में पास किया है, जहाँ पे पत्नी के फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर पारित हुआ था। पति ने यहाँ पे फर्दर अपील की हाई कोर्ट के अंदर और वहाँ पे उसने यही बात रखी कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर है। सेकंड, इसके अंदर जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि पत्नी द्वारा एफिडेविट या शपथ पत्र सबमिट नहीं कराया गया, मतलब पत्नी ने अपनी सोर्स ऑफ इनकम या लाइबिलिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी रजनीश वर्सेस नेहा, तो जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है ये एज़ पर गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने इस बात को ध्यान दिया और जो फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था मेंटेनेंस का, उसे रद्द कर दिया और वापस प्रोसीडिंग फैमिली कोर्ट में भेज दी। दोनों पार्टीज़ को इंस्ट्रक्शन दिया कि दोनों फ्रेश एफिडेविट सबमिट करें। उसके बाद फैमिली कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ पिटीशन एंड द एफिडेविट सबमिटेड बाय बोथ द पार्टीज मेंटेनेंस को लेकर डिसाइड करें। दोस्तों ये बहुत शानदार जजमेंट है, जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करके ये जजमेंट ले सकते हैं। ध्यान रखिए अगर आपके केस के अंदर भी फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया विदाउट कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स, मतलब पत्नी ने एफिडेविट नहीं दिया, उसके बावजूद अगर आपके केस के अंदर मेंटेनेंस ऑर्डर पास हुआ है तो एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस नहीं है। तो जब भी आप जाए या हाई कोर्ट में जाए तो आपको ये ग्राउंड ज़रूर बनाना है अगर आपके केस के अंदर ये वाली चीज़ मिसिंग है। तो अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।